अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के तहत विधानसभा पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन अगवानपुर में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। इस दौरान चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को किया संबोधित। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, देश बन गई है चौथी अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आज जापान को पछाड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2029 में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह। भाजपा के पूर्व विधायक चौधरी राजेश कुमार चुन्नू ने सम्मेलन में पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का आभार किया व्यक्त। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, विधायक रितेश गुप्ता, पूर्व विधायक राजेश कुमार चुन्नू, जिला अध्यक्ष आकाश पाल, महानगर अध्यक्ष गिरीश भांडुला, भाजपा नेत्री अल्पना गुप्ता, वीर सिंह सैनी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह, मुरादाबाद। करते हैं। उसी क्रम में आप सब लोगों ने हमारे अपेक्षा के साथ बहुत बड़ी परिस्थिति में उपस्थित होकर हमें यहाँ काफी फल दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, साथ ही धन्यवाद देता हूँ। मंच का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। सामाजिक क्षेत्र के लिए सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आस्था ने ऐसा मार्ग उन्होंने हमें से दिखाया जो आज भी हम सब लोगों के लिए प्रेरणा देने वाला। सर, जापान को पछाड़कर भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में जो देश के विकास के लिए काम हुए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था लोकसभा चुनाव में कि हमारे शासन में 11 वर्षों में 11वीं अर्थव्यवस्था से देश 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, और आने वाले कार्यकाल में 29 तक में देश तीसरी सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनेगा। इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों अवसरों पर कहा, तो आज हम सबके लिए, देशवासियों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत आनंद वाला क्षण है कि आज हम लोग उस दिशा में आगे बढ़े हैं, और पाकिस्तान उस जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है। और 2029 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। लालू यादव ने अपने बेटे को पार्टी से निकाल दिया 6 वर्षों के लिए, क्या कहेंगे? अब मुझे जानकारी नहीं किस विषय में उन्होंने कार्रवाई की है। महिला के साथ उनका वीडियो वायरल हुआ है उनके बेटे का, लालू जी के पोस्ट किया था उन्होंने। अब मुझे उसके विषय में कुछ जानकारी ज्यादा नहीं है। उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी का अपना निजी विषय है, आंतरिक विषय है, और उस पर जो उन्होंने कार्रवाई की होगी। अखिलेश यादव ने खनन को लेकर ट्वीट किया है, क्या कहेंगे? हमारी सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्थित खनन नीति बनाकर वैधानिक रूप से खनन की अनुमति दी है। जो लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अखिलेश जी को अपनी सरकार का देखना चाहिए। पूरा खनन विभाग और खनन मंत्री उनका पूरे समय जेल में रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में जयंती मना रही है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्मदिन पर हम लोगों ने कार्यक्रम तय किए हैं, और एक अभियान के तहत 31 तारीख से 21 मार्च से और 31 मार्च तक अलग अलग स्वरूपों में हम लोग महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का जो जीवन है और समाज में जो उनका योगदान है उसकी चर्चा सब जगह कर रहे हैं। लोक माता अहिल्याबाई ने जो लोक कल्याण के लिए, देव स्थानों के लिए और अपने क्षेत्र की समृद्धि के साथ साथ भारत देश की समृद्धि के लिए काम किए, उनकी चर्चा आज अलग अलग कार्यक्रमों से भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग जनता के बीच में कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा को लेकर के खासतौर पर कांग्रेस ने 22 किया है। कांग्रेस का स्वभाव है इस प्रकार से सेना का अपमान करने का, उनका स्वभाव है। इस प्रकार की बयानबाजी से कहीं ना कहीं ये चीजें परिलक्षित होती हैं। आपने देखा कि 22 तारीख को पहलगांव में जो घटना हुई, जिस प्रकार से पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने लोगों की धार्मिक पहचान उजागर करके
ऐसे लोगों की नृशंस हत्या की, उसका बदला लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और एक ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेनाओं ने कार्रवाई की। और निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, उन्होंने बार बार कहा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान की जनता से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है और आतंक से है, और हम उसके लिए समूल राष्ट्र के लिए काम करेंगे। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी सेनाओं ने माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा किया और भारतीय जनता पार्टी पूरा देश अपनी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा लेकर आज हर जगह हम लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपनी सेना के शौर्य को सम्मान कर रहे हैं, शौर्य को प्रणाम कर रहे हैं। एक सवाल और था, जैसे जनप्रतिनिधि जो प्रतिनिधिमंडल विदेशों में गया है पाकिस्तान की बात दिखाने के लिए, आतंकवादी कांग्रेस ने खुद सवाल खड़े किए हैं, उनके जो सांसद हैं ग्रुप के सवाल कर दिया। मैंने जैसे कहा, कांग्रेस की विचारधारा देश के प्रति, देश की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर जो उनका वैचारिक पक्ष है, वो लंबे समय से अलग अलग अवसरों में उजागर वो करते रहे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपनी सरकार का पक्ष रखने के लिए जो काम हमने कार्रवाई की है, उस विषय को आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ पूरी दुनिया में जनमत बनाने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गए, हमारे माननीय सांसदों के नेतृत्व में गए। उसमें सभी दलों के लोग और सब लोग विद्वान हैं और बहुत प्रभावशाली तरीके से अपना विषय विश्व के जनमत के सामने, जनता के सामने वो लोग रख रहे हैं।